अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए रबड़ी शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत यूनिक सी रेसिपी है ये और बहुत ही मज़ेदार बनता है ये शरबत। तो इस रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम तैयार करेंगे रबड़ी। तो रबड़ी के लिए मैंने लिया है 1 लीटर दूध और ये फ्रेश दूध है, जो गाय वाला नागौरी वाला जो दूध होता है वो हैगा, उससे हम रबड़ी बना रहे हैं। तो इसको मैं पकने के लिए रख दूंगी लो मीडियम फ्लेम पे तकरीबन आधे घंटे के लिए, जब तक कि हाफ़ क्वांटिटी में नहीं हो जाता। तो ये देखिए दूध हमारा पकते पकते हाफ़ हो गया है और यहाँ पे थोड़ी सी लाइट लो है क्योंकि लाइट चली गई थी और ये स्टेज दिखानी ज़रूरी थी। अच्छा, इस रबड़ी वाले दूध को हमने क्या करना है, इसको मिक्स करते रहना है क्योंकि हमें लच्छेदार रबड़ी नहीं बनानी, हमें स्मूथ रबड़ी बनानी है। तो जब ये हाफ़ क्वांटिटी का हो जाएगा तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे इलायची पाउडर। तो 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड कर दिया है मैंने इसके अंदर। और उसके बाद में इसके अंदर ऐड करूँगी पाउडर मिल्क। तो मैंने 3/4 कप के बराबर लिया है पाउडर मिल्क, वो ऐड कर देंगे। पाउडर मिल्क ऐड करने से ये बहुत जल्दी से थिक हो जाएगी रबड़ी और बहुत मज़ेदार बनती है। तो ये ऐड कर दिया है। इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चीनी। 3/4 कप चीनी ऐड की है। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर 1 कप चीनी भी ऐड कर सकते हैं। चीनी ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बादाम पिस्ते, जो मैंने बारीक बारीक काट लिए थे, 2 टेबलस्पून के बराबर हैं ये ऐड कर देंगे और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे मज़ीद और 15 मिनट के लिए, ताकि थोड़ी सी थिक हो जाए। और बस आपने इसके पास खड़े रहना है, मुस्तकिल चमचा चलाते रहना है। तो देखिए हमारी रबड़ी जो है बहुत अच्छे से थिक हो गई है। इससे ज़्यादा थिक नहीं करेंगे, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। अभी ये थोड़ा आपको पतली दिख रही है, लेकिन जब हम इसको ठंडा करेंगे, क्योंकि हमें शरबत बनाना है तो इसको कम्प्लीटली ठंडा करना है, तो ये बहुत अच्छी से थिक हो जाएगी। तो बस इसका मैं फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी और इसको मैं निकाल के फ्रिज में रख दूँगी, ताकि आधे घंटे के अंदर बहुत अच्छी सेट हो जाए और ठंडी भी हो जाए। तो देखिए किस तरह से हमारी रबड़ी तैयार हो गई है। मज़ेदार सी रबड़ी हमारी तैयार हो गई है। इस तरह से होना चाहिए ये। तो रबड़ी हमारी हो गई थी ठंडी, इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। देखें कितनी थिक हो गई है और शुगर जितनी ऐड करनी थी वो मैंने रबड़ी में ही ऐड कर दी है और मज़ीद हम शुगर ऐड नहीं करेंगे। अब इसके लिए एक हम ले लेंगे बड़ा सा बाउल और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 लीटर दूध। दूध आप लोग कोई सा भी ले सकते हैं, मैं टेट्रा पैक यूज़ कर रही हूँ। दूध ऐड करने के बाद इसके अंदर हम सारी रबड़ी ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और मैं विक्स यूज़ कर रही हूँ ताकि रबड़ी बहुत अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए, क्योंकि रबड़ी जो थी हमारी बहुत ज़्यादा थिक हो गई थी। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गई है रबड़ी। मैं आपको दिखा देती हूँ। और जब रबड़ी अच्छे से मिक्स हो जाएगी तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे केवड़ा एसेंस। तो फ्यू ड्रॉप्स आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं केवड़ा एसेंस, या फिर रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी तुखमलंगा, जो मैंने 2 टेबलस्पून लिया था और उसको मैंने 1 कप पानी के अंदर सोक कर दिया था। तो वो सारा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब ये मिक्स हो जाएगा तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे बादाम पिस्ते, जो मैंने स्लाइसेस में कट किए थे। उसके बाद हम बर्फ़ ऐड कर देंगे। तो हमारा मज़ेदार सा रबड़ी शरबत रेडी हो जाएगा। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। अब इसको मैं ग्लासेस में निकाल लूँगी। तो देखिए इसको मैंने ग्लासेस में निकाल लिया। ऊपर से भी आप इसको गार्निश कर सकते हैं बादाम पिस्ते से। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये शरबत। जब तक आप लोग ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कैसा बना है ये शरबत। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इस शरबत को। तो ये देखिए मज़ेदार सा ठंडा ठंडा सा शरबत एंजॉय करें। तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।